सिर्फ एक बार ये चटपटी हरी चटनी बनाएं और पूरा रमज़ान आराम से खाएं। इसको महफूज करने का एक सीक्रेट राज बताऊंगी, जिससे चटनी पूरा महीना ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। पुदीना लिया है और मैंने साथ में सब्ज़ धनिया लिया है, आपके सामने है। अभी मैं पुदीना तोड़ लूँ। आपको पता है बहुत मेहनत का काम है, ये इतना आसान नहीं है। बनाना आसान है, लेकिन पुदीना और धनिया को सेपरेट करना, इसको अच्छे से वॉश करना थोड़ा मेहनत का काम है। मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँ तो फिर मैं बताती हूँ कि आपने इसमें क्या क्या डालना है। तो मैंने चॉपर लिया है, आप इसको हाथ से भी पीस सकते हो। 2 गट्ठी मैंने पुदीना लिया और साथ में सब्ज़ धनिया है। आपने इसमें लहसुन की कलियां डालनी है 6 से 7, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च डाल दें और 1 टीस्पून नमक डाल लीजिए, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, थोड़ी सी चीनी, हाफ टी स्पून से भी कम डालनी है, ज़्यादा नहीं डालिए, इससे कलर ख़राब नहीं होगा। 2 से 3 चम्मच लेमन जूस डाल दें। इतनी टेस्टी, इतनी यमी ये चटनी बनेगी। चटनी भी आपने बहुत बार बनाई भी होगी, खाई भी होगी। दिखने में आपको सिंपल लग रही होगी, लेकिन एक बार बनाइएगा उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप इसको हाथ से भी पीस सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसका कोई पेस्ट नहीं बना, इतने अच्छे से ये चॉप हो गई है। तो अब आपने इसको सेव कैसे करना है ताकि ये पूरा महीना ख़राब ना हो। चेक कर लें, इसकी लुक देख लें कितनी ज़बरदस्त है। बारीक बहुत ज़्यादा इसको नहीं पीसना आपने भी। तो अब आपने जिस बर्तन में डालना है वो शीशे का होना चाहिए, ताकि जो आपकी चटनी वो ख़राब ना हो। और आप इसको 1 महीना फ्रीज़ करें। दही बड़े में डालें, दही बल्ले बना रहे हो उसमें डालें, या आप सिंपल दही में भी डाल के इसको खा सकते हो। इतनी टेस्टी, इतनी यमी बनती है। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं।